नमस्कार भाई दोस्तों। आज आपका ध्यान है ना एक अहम मुद्दे की तरफ दिलवाना चाहेंगे। पता तकरीबन सबको है, कुछ नेता भी बोले हैं, विपक्ष वाले भी बोले हैं। डोमिसाइल वाला मुद्दा, ये मुद्दा हकीकत में क्या है? जो बार बार जो भर्तियां निकल रही हैं वो कैंसिल हो रही है। अपने जो हरियाणा के परमानेंट रहने वाले जो हरियाणवी हैं उनको तो लिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, और बाहर के जो आदमी आए हैं उनको लिया जा रहा है परमानेंट सरकारी नौकरियों में। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो डोमिसाइल वाला मुद्दा है ना, इसको ये मत समझना इतना छोटा मुद्दा रहेगा। ये नेता इसके ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, उनको चाहिए वोट। इसके ऊपर बोलेगा कौन? इसके ऊपर बोलना पड़ेगा हम लोगों को। जो पहले एक डोमिसाइल का वो होता था कि 15 साल रहते हो जाते तब वहाँ की मान्यता मिलती थी, और आजकल तो हाथों हाथ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये राजनीति क्या है ना, वोटों की राजनीति है। अपनी वोट पाने के लिए जो ये मंत्री या नेता बाहर के लोगों को हाथों हाथ मान्यता दे रहे हैं, क्या ये सही है? आपको पता है कितने रोहिंग्या आ चुके हैं? कभी जाना आप रिवाड़ी या इस साइड में जाना, आपको दुनिया भर के रोहिंग्या मिलेंगे। वो झुग्गी झोपड़ियाँ डाल के जो रह रहे हैं ना, थोड़े दिन में इनको परमानेंट कर देंगे। इनकी वोट होगी, वोट बैंक हो गया इनका। आप रोहतक में जाके देखो ना, कितने आए हुए हैं बाहर के, भरया हुआ है। जो रोहतक के खुद रहने वाले हैं उनको रहने की जगह नहीं है। इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। आप लोग चिल्लाते रहना, विरोध करते रहना, सरकार को आपकी वोटों की जरूरत ही नहीं है। बाहर वालों को वोट मिल जाएंगे, उनको परमानेंट करेंगे, नौकरी दे देंगे, वोट ले लेंगे। अगली बार उनको निकाल देंगे, फिर तुम्हारे को नौकरी दे देंगे, फिर वोट ले लेंगे। ये वोट की इतनी गंदी राजनीति है जिसको कि अब आपको समझना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए आपको लड़ना, हर आपको ही करना है। 3-4 मुद्दे आपके सामने हैं। जो कुछ भी होया है, सरकार को फिर उल्टा भी करना पड़ा है। ये सरकार ऐसा करती ही क्यों है? अभी इस बारे में भी तो सोचो। ये इनको है वोट की राजनीति करनी है, वोट इनको मिलेंगी, बाहरी लोगों को परमानेंट करेंगे। वोट कार्ड इनका तैयार, 2024 में इनकी तो वोट ही वोट है। लाखों रोहिंग्याओं को इधर हरियाणा में बसा दिया जाएगा। आप चिल्लाते रहना, आपकी नौकरियों पर उनका अधिकार होगा, थोड़े दिन में आपकी ज़मीनों पर अधिकार होगा। आप कहाँ जाओगे और आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ी बात, बच्चों का कोई भविष्य नहीं बचा है। विशेष तौर पर हरियाणा में कोई भी भविष्य नहीं है। नेता इसलिए नहीं बोलेंगे उनको वोट चाहिए क्योंकि उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। या तो इस मांग को आप अभी उठा लो, क्योंकि हमारी नौकरियों पे हमारा अधिकार है, बाहर के लोगों का नहीं है। पंजाब ने कर दिया, जाकर लेके दिखा दो ना, J&K में लेके दिखा दो, कोई नौकरी या ज़मीन लेके दिखा दो। और हमारे यहाँ पर कोई ज़मीन भी ले लेता, बाहर का आके नौकरी भी ले लेता, परमानेंट सरकारी नौकरी। हमारे बच्चे कहाँ जाए भाई? युवा कहाँ जाएंगे? फिर हम चिल्लाते रहते नौकरियाँ नहीं मिलेंगी। कहाँ से नौकरियाँ? नौकरियाँ तो ये वोटों के लिए दे रहे हैं। हमारी खुद की नौकरियाँ तो हरियाणा के युवाओं की नौकरी है, वो दी जा रही बाहर के लोगों को। आप इसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा, विशेष तौर पर युवाओं को देना पड़ेगा। नहीं तो आप है ना ये नेताओं के झंडेरिया उठाते रह जाओगे और ये नेता आपके साथ खेल कर चले जाएंगे। कोई नेता नहीं बोलेगा, उठाएगा ही नहीं। किसी भी नेता से आप ये मांग उठवा के देखो कि नहीं होना चाहिए। बाहरी लोगों से ज़्यादा अधिकार खुद के लोगों का होना चाहिए। जो हरियाणा के लोग उन जो युवा हैं उनका अधिकार है इन सरकारी नौकरियों पर, या बाहर से आने वालों का अधिकार है। आपको नौकरी भी दी जाएगी, कौन सी दी जाएगी? 4th क्लास की चपरासी की नौकरी हरियाणा वालों के लिए है, ऑफिसर की नौकरी गुजरात वालों के लिए है। क्यों? कभी बोला किसी ने? फिर हम सोचते हैं कि वोट कहाँ से आ रहे हैं, हम तो वोट डाल नहीं रहे, इनको वोट कहाँ से मिल रहे हैं? वोटों की राजनीति तो आपके साथ कर चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा। इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ये डोमिसाइल का मुद्दा है ना, लोगों को जागरूक करो और बताओ, अपने बुजुर्गों को बताओ। बुजुर्गों के टाइम पर तो कोई नहीं आता था। पहले हो गया, चलो भाई कोई राजस्थान से आ गया, कोई कहीं से आ गया, थोड़ी बहुत ज़मीन दे दी, ठीक से बोलेगा खा लेगा, वो हो जाता था। लेकिन यार लाखों लाखों आदमी, एक तो पहले ही जनसंख्या काबू में नहीं आ रही, ऊपर से एक हमारे को बड़ा शगुफा दिया जाता है, बच्चा एक ही अच्छा। फिर ये हजारों बच्चे, लाखों बच्चे ले रखे, इनको कहाँ बसा, इनको क्यों बसा रहे हो? अपना खुद का पूरा पार्ट नहीं रहा। जो हरियाणा के कितने युवा बेरोजगार है, घर के लिए एक युवा बेरोजगार मिल जाएगा हरियाणा में। बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा, और फिर ऊपर से लाखों लोगों को बसाएगा। ये कहाँ जाएंगे? कौन सी नौकरी लेंगे? ये तुम्हारे अधिकारों पर डाका डालेंगे और तुम्हारे अधिकारों को छीना जाएगा। तुमसे तुम्हारे अधिकार छीन के इनको दिए जाएंगे। मत बोलना, ऐसे चुपचाप रहना। हम लोग मांग उठा देते हैं, कहीं पर कुछ भी हो रहा है उसके लिए मांग उठा देते हैं, लेकिन हकीकत में मांग क्या है हरियाणा की? ये डोमिसाइल वाला मुद्दा है। नहीं बसाया जाएगा बाहरी लोगों को। अगर ये सरकार लेके आई है, लेके कौन आया था सबको पता है, ये गृह मंत्री की चाल थी, जिसको चाणक्य बोल रहे हैं ये लोग, उसकी चाल है वो। वोटों की राजनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति है, बहुत अच्छे से जानते हैं और फिर आपके साथ खेलते हैं। इन्होंने प्लान बना रखा आगे 30 साल तक का। आपको 3 दिन का नहीं पता 3 दिन के बाद आपके साथ क्या होने वाला है।
और ये 30 साल तक का प्लान बना के बैठे हैं। अगली बार ये प्रधानमंत्री रहेगा, इसके बाद अगली बार वो प्रधानमंत्री रहेगा। ये तो इतना बड़ा डाटा बनाते जा रहे हैं, चाहे शाम से पहले किसी का हार्ट अटैक होगा, मर जाए उनमें से कोई, लेकिन इनका डाटा पूरा 100 साल तक का मिलेगा आपको। ये इतने अपडेट हैं। हमारे वाले ऐसे हैं, उनको पता ही नहीं आपके साथ हो क्या रहा है। मेरा नेता महान, मेरा किसान मसीहा, मेरा फलाना मसीहा, इसमें उलझे रहते हैं हम। जब तक इस उलझन से बाहर नहीं आओगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर इस उलझन से बाहर आने के लिए तैयार हो, कमेंट करके बता देना भाई कौन कौन तैयार है और कहाँ कहाँ से तैयार है। अपने लोगों को भी जागरूक करो। डोमिसाइल का मुद्दा छोटा नहीं रहेगा, मुद्दा उठेगा और आपको दिखाएंगे आपको। ये मुद्दा उठेगा और हल भी होगा, इसका हल भी निकलेगा, निकालना पड़ेगा। चुनाव के टाइम पे इनका हल निकलवा लेंगे, अब नहीं निकालेंगे तो। लेकिन जनता जनार्दन है, पहले भी फैसला हो सकता है और आप करवा सकते हो। कमेंट करके बता देना, या अगर आप फ़ोन करके बताते हो, फ़ोन करके बता देना भाई कहाँ कहाँ से साथी तैयार हैं और कितनों को तैयार कर सकते हैं। 95 18 88 36 30 9518883630 यह है फ़ोन नंबर। चैनल को सब्सक्राइब करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जहाँ जहाँ भी मीटिंग होंगे वो सब आपको दिखाया जाएगा, कहाँ कहाँ से बंदे तैयार हो वो भी बताया जाएगा। आवाज़ उठाओ अपनी, आपके अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, आपके अधिकार छीनने जा रहे हैं। अगर अपने अधिकार बचाने हैं तो खड़ा होना पड़ेगा, नहीं खड़े हुए तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको रोएंगी, आप इस सरकार को रोते रहना, रोने रोने में ज़िंदगी निकल जाएगी। अगर बचाने हैं, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो खड़े हो जाइए, नहीं तो फिर बैठे रहो, चिल्लाते रहो भाई मेरा नेता महान। वीडियो को शेयर कर देना और जहाँ जहाँ से साथी तैयार है कमेंट करके अपनी राय जरूर रख देना, क्या ये मुद्दा गलत है या सही है। ये डोमिसाइल वाला जो मुद्दा है इस पर अपनी राय जरूर बताना एक बार। सभी इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। राम राम भाई सभी को।